नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने लाएं, असली सूरत छिपी रहे। साथियों, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक पूरा खेल खेला गया और आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से मूते शुक्ला ने एक गरीब आदिवासी के सर पर मूतता है। वो वीडियो वायरल है, आप किसी भी साइट पर देख सकते हैं। उस एक मात्र वीडियो ने किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी, लोगों को सोचने समझने के लिए मजबूर कर दिया। और बीजेपी का खेमा अचंभित था कि आखिर करें तो क्या करें। अपने जो भाजपा के इस कार्यकर्ता की जो मूते शुक्ला है उसकी भरपाई कैसे करें। इसने पूरा जो बना बनाया खेल जो मध्य प्रदेश में जो पहले ही नहीं बना था और जो थोड़ा बहुत बन था उसका भी पूरा खेल बिगाड़ दिया। पूरा हड़कंप मच गया। और सब जानते हैं ऊपर से वो सवर्ण समाज से तो और ही खेल चला मध्य प्रदेश में। और उस जल्दी में आनन फानन में क्या किया गया, जो असली पीड़ित था जिसके सर पर मूता गया था मूते शुक्ला के द्वारा, उस असली पीड़ित कहीं नजर नहीं आता। आप फोटो में देखेंगे कि जिसके सर पर पेशाब किया जाता है वो अलग युवक है, उसकी उम्र कम है, उसके बाल बड़े हुए हैं। और आप इनको देखिए जो जिनको पीड़ित एक जबरदस्ती पीड़ित बनाया जा रहा है, ये बुजुर्ग हैं। और सीएम आवास पर आने से पहले इन्होंने अपने बयान में कहा था कि मैं वो पीड़ित नहीं हूं जिसके सर पर पेशाब किया गया था। लेकिन ना जाने क्यों सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने आप को द्वारकाधीश समझकर अपने बचपन का मित्र बता रहे हैं और उसकी आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं और सुदामा की तरह उसके पैरों को धो रहे हैं। और बड़ा सोशल मीडिया पर चला, देखिए ये है हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान मामा जी। और किस तरीके से, सबसे पहले मैं एक सवाल पहले ही उठा चुका हूं कि मूते शुक्ला ने मूता था तो नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा को पैर धोने चाहिए थे, और वो भी असली पीड़ित के। परंतु चलो जो भी हो, पैर धुलने चाहिए थे। लेकिन अब जो पीड़ित है और वो व्यक्ति बार बार पर कह रहा है कि मैं असली पीड़ित नहीं हूं, मेरे पैर मत धुलिए, लेकिन धुले जा रहे हैं। अब सवाल यहां से ये उत्पन्न होता है, जब ये असली पीड़ित नहीं है तो जो पीड़ित व्यक्ति था जिसके सर पर पेशाब किया गया था, वो पीड़ित व्यक्ति कहां गया? उस पीड़ित व्यक्ति को क्या सरकार खोज नहीं पा रही? उस असली पीड़ित का क्या हुआ? आज वो कहां पर है, क्या कर रहा है, उसका किसी को अता पता नहीं है। बस स्वघोषित जल्दी करिए और इस पीड़ित को पीड़ित बना दीजिए। आप फोटो देखेंगे लगातार और बड़ी स्टोरी, बड़ा एकदम से मध्य प्रदेश में बड़ा लाइमलाइट बना कि याद आ गया हमको सुदामा के किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने पैर धोए थे अपने मित्र के। सेम उसी तरीके से उसी तर्ज पर आप देखेंगे बिल्कुल डिक्टो पोजीशन, और सीएम शिवराज सिंह चौहान पैर धो रहे हैं और आवाज देने की, आर्थिक सहायता देने की बात कर रहे हैं। अब सच्चाई सामने आ रही है और इस समय पूरा फिर से मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है कि रायता तो फैलता जा रहा है। अब करें तो करें क्या? पूरा आदिवासी समाज ने किस तरीके से बीजेपी के आवासों को घेरा, मंत्रियों के आवासों को घेरा। इस समय मध्य प्रदेश में जो आदिवासी हैं वो सड़कों पर हैं और देखेंगे कि एक अलग ही माहौल बन रहा है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इसी साल 2023 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने हैं और उन चुनावों के नतीजे कहीं ना कहीं आते हुए पहले ही दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में पता चल रहा है कि बीजेपी की स्थिति मध्य प्रदेश में इस समय खस्ता हाल है। कर्नाटक में हारने के बाद में उसके पास में मुद्दे नहीं हैं। वहां मुद्दा लेकर के आए थे कि हनुमान जी के सहारे हम कर्नाटक को फतेह करेंगे, लेकिन हनुमान जी जाकर के उड़ करके पहुंचे कांग्रेस के पाले में। लेकिन अब मध्य प्रदेश में करें तो करें क्या? 21% आबादी आपकी आदिवासी समाज की है और आपने आदिवासी समाज की जो महिला थी द्रौपदी मुर्मू, उनको राष्ट्रपति बना के बड़ा कार्ड खेला था कि किस तरीके से झारखंड, मध्य प्रदेश और जहां पर आदिवासी समुदाय है उनके वोटों को अपनी तरफ कैसे लेकर के आए। लेकिन खेल बिगड़ गया और वो खेल बिगाड़ दिया मूते शुक्ला ने, जो अपनी जाति का दम दिखाते हुए मुंह में सिगरेट लिए और पेशाब करते हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा और उसने पूरे देश को शर्मसार किया है और उसने उजागर किया है कि जाति क्या होती है और तुम्हारी जो SC ST है उसकी जाति क्या होती है। तो सोचिए साथियों,
कि इस समय जो भाजपा है वो मध्य प्रदेश में करे तो क्या। एक और ओबीसी महासभा लगातार सड़कों पर पिछड़ों के हक अधिकार को लेकर लगातार आवाजें उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ आनन फानन में ये पता नहीं चल पा रहा है तो करें क्या। और बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा बहुत बोलते थे, लगातार बयान आते थे, अभी कोई हिंदू मुस्लिम होता, सोचिए अगर कोई और होता, अगर मूते शुक्ला की जगह कोई मुस्लिम होता तो सोचिए इस समय मध्य प्रदेश में तस्वीरें अलग हो जाती, मामला ही अलग हो जाता। हो सकता है जिन कितने जो हिंदू धर्म के संगठन हैं तमाम सड़कों पर होते और आप जानते हैं। लेकिन जैसे ही ऐसे मुद्दे आते हैं, जैसे ही एसटी ओबीसी के मुद्दे आते हैं तो हिंदू महासभा चुपके से कहीं बैठ जाता है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से बजरंग दल, आरएसएस, दुनिया भर के 101 संगठन कभी आवाज उठाते हुए नजर नहीं आएंगे आपको। ना जंतर मंतर पर महिलाओं के समर्थन में कभी खड़े होते हुए नजर आएंगे या अन्य मुद्दों पर कभी जहां पर एससी एसटी ओबीसी की बात हो कभी नजर नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को झंडा उठाने के लिए, दड़ी चटाई बिछाने के लिए जरूर बुलाएंगे। जगह जगह पर पूरे भारत में कार्यालय खोले जाएंगे। पूरा जो आपका टैक्स का पैसा है उससे पूरे भारत में कार्यालय, वीआईपी कार्यालय खोले जा रहे हैं, एसी के कार्यालय खोले जा रहे हैं कि आप बैठिए और देखिए यहाँ की सोसाइटी कैसी है, उसको ऑब्जर्व कीजिए और बताइए हमें कि इसको मतदान के रूप में कैसे कन्वर्ट करें। इस सच्चाई को थोड़ा सा लोग समझ नहीं पा रहे हैं और जो समझ पा रहे हैं इस वजह से उनको दबाने के लिए कोशिश की जाती है कि ऐसे जो सच्चाई है कोई ना बोले, उन पर केस दर्ज हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से प्रोपोगंडा चलाए जाते हैं उनके खिलाफ, उनकी रीच कम कर दी जाती है, तमाम तरीके के मुद्दे उनके विरोध में लोगों को तैयार किया जाता है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में इस समय 2023 में और कहीं ना कहीं बात वहां पर पिछड़ों की चल रही है और एससी एसटी ओबीसी की चल रही है। और आप देखेंगे कि जो भाजपा का खेल फिर से मध्य प्रदेश में बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में चुनाव होने हैं। यदि इसी तरीके से एससी एसटी ओबीसी पर लगातार इसी तरीके से उनका शोषण होता रहा तो लोग सड़कों पर आते रहेंगे और अपनी आवाज उठाते रहेंगे। अब वो वक्त चला गया कि आप किसी के सर पर मूते या किसी का गला काटे या किसी की उंगली काटे या किसी का हाथ काटे, वो समय चला गया। अब वो समय नहीं है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, जो एक सच्चा मीडिया है, जो अपनी बात को पूरे विश्व में फैलाने की कुव्वत रखता है। आज वो गोदी मीडिया नहीं है। और गोदी मीडिया, आप देखेंगे कि गोदी मीडिया ने क्या ये वाला मुद्दा जिसको हम कहते हैं क्या टीवी पर दिखाया, कितने एंकर बैठा के उन्होंने डिबेट की, 4 ब्राह्मणों को बैठा लिया, 2 इनको बैठा लिया, बैठा के क्या डिबेट में आया कि किस तरीके से इनकी करतूत है लोगों के सामने आनी चाहिए। लेकिन ऐसे मुद्दे नहीं आएंगे, ना महिला पहलवानों के मुद्दे आएंगे जो अपने ऊपर हुए शोषण के ऊपर आवाज उठा रहे थे, उनके मुद्दे आपको टीवी मीडिया में नहीं दिखाई देंगे। आज भारत में महंगाई किस कदर बढ़ गई है उसके मुद्दे नजर नहीं आएंगे, बेरोजगारी कहां पहुंच गई है उसके मुद्दे नजर नहीं आएंगे। हां, यदि टमाटर का भाव पाकिस्तान में बढ़ जाता तो एंकर जो टीवी मीडिया के उठा के ले आते, ये लाल कलर आप देख रहे हैं, ये लाल कलर जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? और ये है टमाटर जिसके पाकिस्तान में इतने रेट बढ़ गए हैं। तो बड़ा जोर जोर से, जैसे एक तूफान आता ना, चक्रवात आ गया और झंडे उड़ाते हैं और उसको हवा चला के छाता, देखो 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 चक्रवात आया गया है। तो इस तरीके से न्यूज दिखाने में और पूछता है भारत, इसी तरीके से पूरे भारत को गुमराह किया गया है। जो सच्चाई है उसके इतर कुछ अलग दिखाया जाता है। तो साथियों, आपको जागरूक होने की जरूरत है, समाज को पहचानने की जरूरत है और देश जो राष्ट्र है हमारा उसके निर्माण करने में एक सही भागीदारी निभाने की आवश्यकता है। इस वजह से पूरे जो एससी एसटी ओबीसी समाज को भी साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से लगातार भेदभाव बढ़ता जा रहा है, लगातार आप देख रहे हैं कि पदों में किस तरीके से एससी एसटी ओबीसी के पद काटे जा रहे हैं, किस तरीके से ओबीसी के हक अधिकारों को छीना जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये सबके सामने आ रहा है। इस समय जो बोलने के लिए कुछ लोग हैं जो लगातार इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ पूरे समाज में उतनी जागरूकता नहीं आई है। लेकिन जितनी आई है उसने ये पूरा जो खेल है उसी वजह से ये सामने आ रहा है। इस समय सोशल मीडिया लगातार आपकी आवाज को उठा रहा है। अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लगातार हमसे बने रहिए। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। जय हिंद, जय भारत।